हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मिस्ट्री क्राइम मूवी नाइज आउट के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है रायन जॉनसन और इसमें मुख्य भूमिका में है एना दे आर्मस, डैनियल क्रेग, क्रिस इवांस इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक हवेली दिखाई जाती है जो कि थ्रॉम्बी परिवार की है। तो उसमें जब उनकी नौकरानी उस हवेली की मुखिया हार्लन थ्रॉम्बी को सुबह सुबह चाय देने जाती है, तब देखते हैं कि उनकी किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। अब कहानी एक हफ्ते बाद दिखाई जाती है जब हार्लन थ्रॉम्बी का अंतिम संस्कार हो गया है और हमें एना दे आर्मस का कैरेक्टर मार्ता को भी दिखाया जाता है जो बहुत दुखी है क्योंकि वो हार्लन थ्रॉम्बी की नर्स और दोस्त भी थी। कि तभी मार्ता को फोन आता है और वो हवेली पर जाती है क्योंकि वहाँ पर डिटेक्टिव एलाइट अपने सहकारी वैगनर के साथ आए हैं और उनके साथ डिटेक्टिव बेनॉइड ब्लैंक भी है जिनका रोल डैनियल क्रेग ने निभाया है। तो वह सबसे पूछताछ करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हार्लन का अपने परिवार के सदस्यों से मनमुटाव था। बता दूं कि हार्लन के परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। उनमें शामिल है हार्लन की बूढ़ी माँ वेनेटा और उनकी बेटी लिंडा, लिंडा के पति रिचर्ड और लिंडा और रिचर्ड का बेटा रैनसम जिनका रोल क्रिस इवांस ने निभाया है, और उनके साथ हार्लिन का बेटा वॉल्ट और वॉल्ट की पत्नी डोना और उनका बेटा जेकब और उनके साथ हार्लिन की बहू जोनी और जोनी की बेटी मेग। बता दूं कि जोनी के पति यानी हार्लिन के बेटे नील की 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो डिटेक्टिव से पूछताछ से पता चलता है कि हार्लन के मृत्यु के दिन उसने अपने दामाद रिचर्ड को बेटी लिंडा को धोखा देने के लिए बेनकाब करने की धमकी दी थी। अपनी बहू जोनी का भत्ता काट दिया था क्योंकि वह चोरी करते पकड़ी गई थी और अपने बेटे वॉल्ट को कंपनी से निकाल दिया था और अपने पोते रैनसम के साथ उनका झगड़ा हुआ था। फिर डिटेक्टिव ब्लैंक मार्ता से पूछताछ करते हैं। मार्ता जब भी झूठ बोलती है तब उसे उल्टी आती है, इसलिए वह सवालों के जवाब टुकड़ों में देती है। तो उस रात का घटनाक्रम यह था कि मार्ता आर्ली को पार्टी खत्म होने के बाद 11:30 बजे उनके कमरे में ले गई तो उनके कमरे से बहुत आवाजें आने लगी, लेकिन हार्ली तब ठीक थे। उसके बाद 12 बजे मार्ता वहां से चली जाती है। उसके बाद हार्लन नीचे आते और वापस जाकर सो जाते, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हार्लन की मृत्यु 12 बजे से 2 बजे के बीच हुई थी। फिर मार्ता से पूछताछ से पता चलता है कि उस रात जब मार्ता हार्लन को कमरे में लेकर गई तब उसने हार्लन को गलती से गलत दवा दी थी जिससे उनकी मृत्यु 10 मिनट में हो जाएगी। इससे मार्ता डर जाती है, लेकिन मार्ता को पुलिस से बचाने के लिए हार्लन ने खुद का गला काट लिया था और आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले उसे वहां से जाने का नाटक करने को कहा था। लेकिन यह करते वक्त हार्लिन की बूढ़ी माँ वेनेटा ने उसे देख लिया था, लेकिन उसे रैमसम समझ लिया था। फिर दूसरे दिन डिटेक्टिव और मार्ता छानबीन करते हैं तो मार्ता जानबूझकर सारे सबूत मिटा देती है। फिर हार्लन का पोता रैमसम घर आ जाता है। वो तो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया था। फिर वहां पर वकील आते हैं और पूरे परिवार के सामने वसीयत पढ़कर सुनाते हैं। तो वह सुनकर पूरे परिवार को गुस्सा आता है क्योंकि हार्लन ने सब कुछ अपनी दोस्त और नर्स मार्ता के नाम कर दिया था। तब परिवार के गुस्से से बचने के लिए मार्ता रैमसम के साथ चली जाती है। फिर रैमसम मार्ता को कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, बदले में उसे विरासत में हिस्सा चाहिए। वही परिवार के लोग मार्ता को विरासत को छोड़ने को कहते हैं और वॉल्ट तो उसे धमकी भी देता है। फिर अगले दिन मार्ता को मेडिकल एग्जामिनेशन के कागज पर धमकी मिलती है। फिर मार्ता और रैमसन उस मेडिकल कार्यालय में जाते हैं जो आग में झुलस रहा होता है। डिटेक्टिव ब्लैंक भी वही होता है, पर उसे देखकर मार्ता और रैनसन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैंक और पुलिस उसे पकड़ती है। फिर मार्ता को छोड़ दिया जाता है, लेकिन रैनसन को पकड़ कर ले जाती है। फिर मार्ता उस जगह पर पहुंचती है जहाँ ब्लैकमेलर ने उसे बुलाया था। तो वहाँ पर नौकरानी फ्रेंड होती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। फिर मार्ता एम्बुलेंस बुलाती है और वो फैसला करती है कि वह परिवार के सामने बता देगी कि वही हार्लिन की मौत की जिम्मेदार है। फिर वो और डिटेक्टिव ब्लैंक हवेली आते हैं तो वहाँ पर ब्लैंक को एक रिपोर्ट मिलती है और मार्ता परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करनी जाती है। इससे वो वसीयत के लिए अमान्य हो जाती है। कि तभी डिटेक्टिव ब्लैंक उसे रोकते और अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बताते हैं कि उस रात हार्लन ने रैमसम को बताया था कि वह सब कुछ मार्ता के नाम करने वाला है। इससे वह गुस्से में चला गया था और उसने ही मार्ता की दवाइयों की अदला बदली की थी, लेकिन मार्ता ने गलती से हार्लन को सही दवा दी थी। इससे यह साबित होता है कि मार्ता बेगुनाह है। और वहां से भागते वक्त रैनसन को दादी वेनिटा ने देख लिया था और रैनसन ने ही मेडिकल कार्यालय में आग लगाई थी और मार्ता को धमकी भरा लेटर भी भेजा था और उसने ही नौकरानी फ्रेंड को उस जगह बुलाकर नशीली दवा दी थी ताकि वो मार्ता के सामने मर जाए और मार्ता फंस जाए। बता दूं कि नौकरानी फ्रेंड ने रैमसन को दूसरी बार दवाइयों की छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। यह सुनकर रैमसन को गुस्सा आ जाता है
और कोई सबूत ना होने की वजह से वह उन पर हंसता है। लेकिन तभी मार्ता को हॉस्पिटल से फोन आता है। उसमें पता चलता है कि नौकरानी फ्रेंड मर चुकी है, लेकिन उसने मरने से पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर रैंसम को और गुस्सा आता है और वह मार्ता पर एक चाकू लेकर हमला कर देता है, लेकिन वह चाकू नकली होता है, इसलिए मार्ता बच जाती है। इससे रैंसम दोषी साबित हो जाता है और पुलिस आकर उसे अरेस्ट करती है। और रही मार्ता की बात, अब वह पूरे विरासत की मालिक है और यही मूवी समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वह अच्छा था, इसकी स्टोरी भी अच्छी थी और डायरेक्शन तो बहुत ही बढ़िया था। कलाकारों की बात करें तो इसमें कई सारे जाने माने कलाकार नजर आते हैं, तो सबका परफॉर्मेंस अच्छा ही है। अब ऐसी मूवीज में सस्पेंस बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब रैंसम मार्ता को विरासत की सुनाई की बात ले जाता है और मदद करने के बहाने विरासत में हिस्सा मांगता है, तभी मेरे लिए सस्पेंस खुल गया था। और इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी डाली गई है जो आसानी में कामयाब होती है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो आप इसे जरूर देखिए। तो अब इसकी अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटा और 10 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है और इसका रॉटेन टोमेटो स्कोर 97% है। इसकी बजट की बात करें तो इसका बजट $40 मिलियन था और इस मूवी ने कमाए थे $312.9 मिलियन। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है और कोई वायलेंस भी नहीं है। इसकी रेटिंग PG-13 है, तो आप इसे परिवार के साथ देख सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ग्लास ओनियन हिंदी में अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि यह मूवी भी हिंदी में आएगी। तो जब भी यह मूवी हिंदी में आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।